रोड बहुत अच्छा है। तो मेरे राइट हैंड साइड पे ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल्स। परफेक्टली। तो वाहन से प्यार करें, वाहन की गति से नहीं। इफ यू ड्राइव लाइक अ हेल यू विल बी सून देयर। There you have the mountains. There you have the bikes. So इस तरीके से सराउंडिंग्स है मेरे गेस्ट हाउस के आजू बाजू। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। ये JNK टूरिज़्म में आता है और मौसम काफ़ी अच्छा है। रीज़न काफ़ी अच्छा है इन द सेंस ठंड थोड़ा सा कम है, क्योंकि कल ठंड ज़्यादा थी। मॉर्निंग में टेम्परेचर एक्चुअली 0 to 1 चला जाता है, बट हाँ ऑफकोर्स सितंबर, ऑफकोर्स आई एम इन लेह लद्दाख, सो ऑफकोर्स दिस इज़ एक्सपेक्टेड। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाता है। पोहा है, मुझे तो पोहा खाना है। ये आकांक्षा और सौरभ ने ब्रेड ऑमलेट मंगवाया है। तो यार ब्रेकफास्ट फिनिश करके निकलते हैं। अभी कुछ प्लेसेस जो कवर करने हैं। हमें आज गुरुद्वारा भी जाना है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, वो एक प्लेस है। उसके अलावा है मैग्नेटिक हिल, और उसके अलावा पत्थर साहब की एक स्टोरी है। व्हाट इज दैट स्टोरी? या फिर वहीं पता चलेगी वो स्टोरी मुझे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ डे 2 राइट फ्रॉम लेह लद्दाख। और ये है गेस्ट हाउस जस्ट ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। और पार्किंग की अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है। वो जो 2 बाइक्स आपको दिख रही है, 2 हिमालयन, तो यहाँ पे हमने कल रात को बाइक पार्क कर दी थी। चलें? एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसलिए रोका है जैसे एक व्यू दिखाने के लिए। ये देखो, इट्स ऑसम मैन। और अभी जो हम लोग डेस्टिनेशन जा रहे हैं वो पत्थर साहिब गुरुद्वारा। एक्चुअली जो गेस्ट हाउस जहाँ पे रुके हैं ना हम, गोंगमा गेस्ट हाउस, वहाँ से वो अराउंड 24 किलोमीटर की दूरी पे है। मीनिंग रोड बहुत अच्छा है, 35 मिनट्स की जर्नी है। और ये मैंने रुमाल इसलिए बांधा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, पूरे नाक में जा रही है। कान तो कवर्ड है
बहुत ठंड है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया है। तो आप अगर आते हो और बाइक चलाते हो, अगर फुल फेस हेलमेट नहीं है तो भाई कुछ मानने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली इनके पास मेरे साइज का हेलमेट नहीं मिला, क्योंकि मेरा खोपड़ा बहुत बड़ा है, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। बट एनीवे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो आई हैव टू कैरी ऑन विद दिस। तो 24 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद और ठंडी हवा खाने के बाद हम लोग आ गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि NH1 रोड पर है। और ये जो रोड है ना, ये बेसिकली आगे कारगिल को कनेक्ट करता है, आगे श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं हो, तो मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगा। तो पहले दर्शन करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और हाँ, कैमरा अलाउड है? ओके, एक भाई साहब ने मुझे बताया कैमरा अलाउड है, तो ठीक है यार, इट्स गुड थिंग, आई कैन टेक दिस इनसाइड। कहीं पे भी जाओ, लोकेशन तो ऑफ कोर्स इट्स डैम ब्यूटीफुल एवरीवेयर। और इसका आसपास का सराउंडिंग्स अगर मैं दिखाऊं, यू कैन सी दिस। देयर इज़ वन मोर थिंग, वो आप देख रहे हो, वो ऊपर सीढ़ियाँ गई है, ये ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं वो किस चीज़ के लिए गई है, वो उधर साइड में ऊपर के लिए। हर गुरुद्वारे की तरफ वहाँ अपने शूज़ वगैरह उतार दिए, यहाँ पे हाथ वगैरह अपने धोए, और मैं वंशिका जा रहे हैं गुरुद्वारे जी के दर्शन करने। और यहाँ पे ऑफकोर्स पैर धोने पड़ते हैं। तो मेरे राइट हैंड साइड पे ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और ये आपको ये जो रेलिंग दिख रही है ना सामने, ये इधर से ऊपर को पहाड़ की तरफ, उधर उस तरफ तक गई है। इस पर्टिकुलर प्लेस के पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है गुरु नानक देव जी के बारे में। अगर आपको पता हो, जैसे कि हम लोग ट्रैवलर्स हैं, बहुत लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। ऑफकोर्स गुरु नानक देव जी ने भी पूरे विश्व में ट्रैवल किया है, हर जगह, भारतवर्ष में भी बहुत जगह ट्रैवल किया है, और ये एक उनमें से ये एक प्लेस है। और अब इसे पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, उसका आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताऊँगा। वो पिक्चर ये है, ये सामने आपको दिखा, ये एक राक्षस और गुरु नानक देव जी है। तो हुआ क्या था कि गुरु नानक देव जी इस प्लेस पे बहुत समय पहले आए थे, 500-700 साल पहले वो यहाँ पे ध्यान कर रहे थे। और एक राक्षस जो कि इन पहाड़ों पर रहता था, उसने गुरु जी को हर्ट करने के लिए, उन्हें आघात पहुँचाने के लिए एक पत्थर गिराया, बट गुरु जी को कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी जितना भी पत्थर का भाग गुरु जी को टच किया, वो पूरा मोम बन गया। वो पत्थर आज भी अंदर रखा हुआ है। तो तब से इस पर्टिकुलर प्लेस को पूरा गुरुद्वारा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जाके, बहुत दिनों बाद मैं गुरुद्वारा गया और बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। मुझे शांति तो एक्चुअली ऑफकोर्स जब मैं घूमता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो ये बस यही एक छोटी सी कहानी थी इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। तो चलिए अब आगे मुझे निकलना है मैग्नेटिक हिल की तरफ।
मैग्नेटिक हिल्स। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा से जस्ट 3-4 किलोमीटर के आगे यहाँ पे एक स्पॉट पड़ता है मैग्नेटिक हिल। एक इस प्लेस के बारे में एक फिनोमेना है कि यहाँ पे अगर आप कोई व्हीकल पार्क करते हो या बस रोकते हो तो वो पीछे की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मैंने तो वो चीज़ ट्राई नहीं की है। अगर आपको इफ़ यू एवर वांट टू ट्राई जस्ट गिव अ ट्राई फॉर दैट। तो हियर बेसिकली people die to take the pictures with the bike. They love taking pictures with the bikes, seriously. Whether they come by car or whatever, but they have to be with the bike just like this. So वो बाइक एक्चुअली मेरा है। So of course ज़्यादा मैं लोगों को नहीं देता हूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि वो मैंने किराए से लिया हुआ है और उसको कुछ दिक्कत हो गई तो उसके लिए मुझे of course I have to pay for it. So anyways, I just a single person, so that doesn't matter to me. हाँ, दो और चीज़ें यहाँ पे, दो और चीज़ें इस तरीके से। यहाँ पे मैग्नेटिक हिल कैफ़े, नॉर्मल चीज़ें मिल जाएंगी आपको खाने के लिए, मैगी, पेप्सी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ATV राइड्स भी होती हैं। आपको ATV राइड्स दिख रही हैं वो सामने, बहुत बड़ा सा स्पॉट है यहाँ पे ATV राइड्स करने का। आई थिंक आपको वो उधर दिख रहा होगा सामने। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो टेक द ATV राइड्स ओवर हियर। ठीक है, मेरा तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी बाइक में ही बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। तो मेरी बाइक फर्स्ट क्लास चल रही है। एक्चुअली मेरे पास बजाज डोमिनार है एंड आई फाउंड दिस बाइक मच बेटर देन द बजाज डोमिनार। सीरियसली आई जस्ट लव राइडिंग दिस बाइक। मुझे लगता है कि अब डोमिनार बेच के मुझे ये खरीद लेना चाहिए, हिमालयन। इट इज़ आई थिंक दिस हिमालयन इज़ बिल्ट टू एक्सप्लोर द हिमालयाज इटसेल्फ। इस प्लेस से आगे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आई थिंक देयर इज़ अ कैफ़े कॉल्ड NH1 कैफ़े। NH1 कैफ़े में हम लोग लंच वगैरह अपना फिनिश करेंगे। मेरा बड़ा मन है कि भाई पिज़्ज़ा और पेप्सी पीने का, सीरियसली। तभी जाएंगे, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा पेप्सी वेप्सी और बहुत कुछ जो मिलता है वहाँ पे खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। एग्जैक्टली 3-4 स्पॉट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जस्ट यू शुड ट्यून विद मी गाइस, देयर इज़ गोना बी लॉट्स ऑफ फन। तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा आगे खड़े हुए हैं बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक द व्लॉग हियर ऑन दिस पर्टिकुलर स्पॉट विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक हिल। वो देखो रिवर राफ्टिंग हो रही है। सो एक नदी ये है, एक नदी वो है। इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ संगम। यहाँ पे बैठे थे, अभी बहुत सारा फ़ोटो शूट किया हम लोगों ने और थोड़ा सा रिस्की है इसलिए हमने किसी और को बोला प्लीज़ हमारा और हमारे दोस्तों का एक फ़ोटो शूट कर दे। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई। अब फाइनली जा रहे हैं लंच करने के लिए NH1 कैफ़े। यहाँ से NH1 कैफ़े अब आ चुके हैं इधर NH1 कैफ़े में। इसे नीमू में है या निम्पू में है, पता नहीं कौन सा एरिया है। व्हाट इज़ द एरिया दैट वी कॉल दिस प्लेस। तो NH1 पे एक गांव पड़ता है नीमू, उस नीमू में एक बहुत अच्छा सा कैफ़े है NH1। इसके आगे एक्चुअली एक आलसी है। आलसी एक्चुअली एक टाउन है और उसके पहले ये नीमू पड़ता है। तो भाई प्रीटी डिसेंट लोकेशन। रेस्टोरेंट को थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है। तो मेन्यू डिसाइड हो रहा है, मेन्यू डिसाइडेड है, बस मंगाना क्या वो डिसाइड हो रहा है। क्या मंगाया तुम लोगों ने? थुम्पा थुक्का। थुक्का? वेयर इज दैट थुक्का? इस पेज नंबर पे नहीं, पेज नंबर 4 में। वेयर इज द पेज नंबर 4? दिस इज द पेज नंबर 4। आई डोंट फाइंड दैट थुक्का। वेयर इज द थुक्का? ये थोड़ा वाइड है। चलो भाई फाइनली अपना पिज़्ज़ा। सो इटालियन, चाइनीज़ और नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिलता है यहाँ पे NH1 कैफ़े में। बस जितने भी कैफ़ेज़ मैंने यहाँ पे गया हूँ लद्दाख में, मैंने एक चीज़ नोटिस की है यार, मक्खियाँ बहुत होती हैं। होप कुछ किया जाएगा इस बारे में, बट ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन है यार। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो और अगर आपको वॉशरूम एकदम क्लीन मिल जाए, ऑफ कोर्स दैट्स काइंड ऑफ सोने पे सुहागा है कि नहीं। मतलब ये जो NH1 कैफ़े है ना, ये संगम कॉन्फ्लुएंस के बाद और अलची मोनेस्ट्री के पहले पड़ता है। आप इवन गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वेयर इज़ दिस NH1 कैफ़े लोकेटेड। सो देयर आर सो मेनी पीपल दैट बेसिकली विजिट दिस प्लेस टू ईट देयर फूड। तो जितना भी लद्दाख ये बाइक में ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी फॉर 2 days। मैंने येस्टरडे एक्सप्लोर किया और आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल हमें ये बाइक रिटर्न करनी है बिकॉज कल हम लोग नुब्रा के लिए निकल जाएंगे सुबह मॉर्निंग में। तो बाइक तो काफ़ी अच्छी चल रही है यार। और इसके बाद निकलते हैं
हॉल ऑफ फेम के लिए। तो डिनर अपना लंच वगैरह हो गया है, पेट भर गया, थोड़ा सा वॉक करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा मैं। तो वाहन से प्यार करें, वाहन की गति से नहीं। इफ़ यू ड्राइव लाइक अ हेल यू विल बी सून देयर। तो ऐसा मैंने रास्ते में बहुत जगह देखा, ऐसे स्लोगन्स और ये सब टाइटल्स लिखे हुए, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। तो जब आप लद्दाख में गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइव केयरफुली। काफ़ी ज़्यादा पिन कर्व्स हैं, हेयर पिन बैंड्स हैं, बिकॉज योर लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एडवेंचर। बाय द वे, हम लोग मैग्नेटिक हिल से निकले तो जा रहे थे हॉल ऑफ फेम, बट हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक डिफेंस एरिया है, सो आई एम नॉट श्योर वेदर द वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी विल बी अलाउड देयर। सो एक ब्यूटीफुल स्पॉट मिला मुझे यहाँ पे। आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ इधर से। काफ़ी बाइकर्स हैं जो यहाँ पे रुके हैं, फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी यहीं पे रुक जाता हूँ, अपना व्लॉग भी यहीं। सो काफ़ी कुछ प्लेसेस आज हमने कवर किए के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज गए थे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, फिर गए थे हम लोग मैग्नेटिक हिल्स, फिर गए थे हम लोग NH1 कैफ़े, और अभी हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। सो इस तरीके से हम लोग आज अपना डे एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और